छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से ज्यादा कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल से प्रदेश भर की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी अस्पतालों तक टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य जरूरी कार्यक्रम ठप हो गए हैं। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग सिविलियन पदों का सृजन है ताकि उनकी नौकरी स्थायी हो सके। इसके अलावा वेतन और सेवा शर्तों में सुधार की भी मांग उठाई जाती है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 20 सालों से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन ठोस कार्यवाही नहीं हुई। एनएचएम कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल इस हड़ताल ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पंगु बना दिया है। शुरू कर दिया अनिश्चितकालीन जो सड़क पर अब आप देखने लगे, क्या कुछ कारण, क्या कुछ मांगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि हम लोग 20 साल से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है दोनों एक साथ भारत में और छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के जो लोग हैं उनका संविलियन हो चुका है, उनका ग्रेड पे लागू हो चुका है, उनको नियमितीकरण मिल चुका है। लेकिन हम लोग क्या है, मैदान में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन अभी तक हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। 20 सालों में से 15 साल बीजेपी की सरकार यहाँ पर थी और इसलिए अब हम लोग को ज़मीन पे उतरना पड़ रहा है। पूरा काम आज बंद कर दिए हैं और यहाँ तक कि आपातकालीन सेवाएं भी बंद कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज अपील किया है कि आप लोग हड़ताल पर ना जाए, हालांकि आप लोग हड़ताल पर आ चुके हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? स्वास्थ्य मंत्री जी ने थोड़ा लेट कर दिया है। हम लोग का क्या है, 15 दिन 20 दिन पहले से हम लोग ने जानकारी दे दी थी, लेकिन क्या है एनएचएम के कर्मचारी थोड़ा हल्के में ले रहे थे। अब अपील करने अब क्या है, तीर कमान से निकल चुका है। तो अब तक जब हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग ऐसी सड़क पर बैठे रहेंगे। कितने लोग आप लोग प्रदेश भर में? पूरे प्रदेश भर में करीब 16,500 कर्मचारी हैं और दुर्ग जिले में 850 कर्मचारी हैं। जब प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ क्षेत्र अब जो है प्रभावित? जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, टीकाकरण से लेकर जो कि जमीन स्तर का कार्यक्रम है, टीकाकरण से लेकर जितने भी एनआरसी है, पोषण पुनर्वास केंद्र है, जिला अस्पताल में जितने भी आईसीयू के हमारे कर्मचारी हैं, सब जन आज हड़ताल पे हैं। परिचय देंगे आपका? मैं डॉक्टर आलोक शर्मा, दुर्ग जिला अध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ। क्या कुछ कारण मानते हैं आप लोगों को अनदेखी का? क्योंकि फर्स्ट जो माना जाता है कि हेल्थ जो है पहले सबसे मुख्य इशू रहता है, उसके बाद बाकी। तो क्या कुछ कारण मानते हैं आप लोगों को अनदेखी का? सरकार के पास सिर्फ हेल्थ वालों के लिए बजट नहीं है। जब देखो तब बजट का बहाना देती है सरकार और हमको सिर्फ आश्वासन से ही, हम अभी तक अपने हड़ताल को आश्वासन के भरोसे ही स्थगित किए हुए आए हैं। आज फिर वही स्थिति आ गई है कि हम जीरोस में ही फिर से हैं। 20 साल से हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं सर, और हम लोग बहुत ही काम करते हैं। एक नियमित कर्मचारी जितना काम करते हैं उससे डबल काम करके हम सरकार को देते हैं, चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे कोई भी महामारी हो। उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रहा है, हमारी मांगों को नहीं सुन रहा है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं वो उनको पूरी करें। महिला होते हुए भी आप पूरे फील्ड पे रहती, तो कितनी विपरीत समस्या होती है। घर का भी काम संभालना है, बाहर भी संभालना है, बावजूद उसके क्या उतना उचित आप लोग को मानदेय मिल पाती जितना मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमको अपने कार्य का पूरा आधा का भी आधा पेमेंट मिलता है, जो हम करते हैं उनके और हमारे सैलरी में एक ज़मीन आसमान का फर्क है। और ना ही हमको टीएडी है और कुछ भी सुविधा है, स्थानांतरण नीति है, अनुकंपा नियुक्ति है, पेंशन सुविधा है, कुछ भी सुविधा हमको नहीं मिलती है। और आज हमको काम करते हैं, हमारे साथियों को 20 साल हो गए, रिटायरमेंट के कगार पे आ गए हैं, पर उनका सरकार कुछ भी नहीं सोचती है सर। परिचय देंगे? मेरा नाम दिव्या लाल है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ।